अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। चलें जी, आज की अपनी वीडियो को करते हैं आगाज़ इस मज़ेदार सी चाय और बिस्किट के साथ। ये था मेरा ब्रेकफास्ट। आज मैं एक्चुअली बड़ी ही जल्दी में हूँ, जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया है। जी हाँ जनाब, पहले मैंने अपना नाश्ता किया, फिर ये मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड का पराठा बनाया। जब मैंने 2 काम कर लिए, यानी कि हस्बैंड का नाश्ता भी हो गया, मेरा भी। फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए भी कुछ अभी बना देती हूँ, टाइम था मेरा जाने के लिए अभी। तो फिर जल्दी से मैंने बच्चों के लिए पोटैटो वाले राइस बना दिए, यानी कि खिचड़ी मैं तो इसको कहूँगी। फिर जनाब क्विकली मैं रेडी हुई और मैं निकल गई। और मुझे आज इतना अच्छा लग रहा था जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसी भी फीलिंग्स आ रही थी अंदर से। तो जनाब यूके में स्टडी की कुछ ये कहानी है कि जब मैं पाकिस्तान से आई थी, वहाँ मैं जो कुछ पढ़ के आई थी, क्या किया था, जो भी था, जब यहाँ पे आई तो वहाँ पे तो मैंने बड़ा कुछ सोचा था कि यूके जाके ये भी करूँगी वो भी करूँगी। लेकिन जब मैं इस कंट्री में आई तो अल्लाह ताला ने एक प्यारी सी बेटी मेरे हाथ में दे दी। बस फिर जब वो बेटी पैदा हुई तो मेरी तो सारी दुनिया ही बदल गई। पढ़ना तो दूर की बात, मैंने तो फ्रेंड से मिलना आना जाना सब कुछ छोड़ दिया। यूँ लगा बस सारी दुनिया जैसे बदल गई है और अब सारा कुछ वो बेटी है। तो जनाब बस उसमें मगन हो गई, यानी कि काफ़ी टाइम ऐसे गुज़रता गया। अब जाके जब बेटियां मेरी स्कूल जाने लगी और जनाब मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ, छोटी बेटी भी इंशाल्लाह नर्सरी जाया करेगी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू किया जाए। वहाँ की जो स्टडी है ये लोग उसको नहीं मानते, यहाँ पे आके हमें कुछ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, तो उसके बाद ही हम कोई जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो जॉब का तो अभी पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्टडी को तो कंटिन्यू किया जाए। 1-2 साल के लिए कुछ कोर्सेज़ किए जाएँ, उसके बाद जॉब को भी देखेंगे। तो मैंने तकरीबन 6 मंथ्स बिफ़ोर अप्लाई किया था। तो जनाब फिर मेरी बारी अब आई है, मुझे कॉल आई तो मैं गई। उन्होंने कहा ठीक है, अब 2 डेज़ आ जाया करें वीक में, इट्स नॉट बैड 2 डेज़। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो आज मेरा पहला दिन था, मैंने सोचा ज़रा तैयारी के साथ जाएंगे। ये मेरा पहला कदम और मेरे दिल की धड़कनें यहाँ पे सच्ची मुच्ची वाली तेज़ हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वाकई में स्टूडेंट हूँ और मैं पहले दिन जा रही हूँ, पता नहीं क्लास कैसी होगी, क्या होगा। एक ये भी होता है ना कि आप जब एक लॉन्ग गैप के बाद स्टार्ट करते हो ना, तो बिल्कुल आपका माइंड ऐसे लगता है जैसे मतलब खाली हो गया हो। मेरे साथ भी कुछ आज ऐसा ही लग रहा था। मैं जब आज फर्स्ट डे क्लास में गई थी तो जो पहले स्टूडेंट्स थे उनको तो काफ़ी कुछ आता था। लाइक मुझे उसी बैच में डाला गया था जो कि जून जुलाई में मैंने जिसके लिए अप्लाई किया था। तो यूँ लग रहा था जैसे मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल खाली। और फर्स्ट डे भी था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं पार्टिसिपेट करूं, जो भी टीचर मुझसे पूछें या जो भी सेंटेंसेस वगैरह हों। खैर मेरा डे काफ़ी अच्छा रहा, मुझे खुशी हो रही थी कि चले मैंने बाहर निकलने की कोशिश तो की, यूं ही घर में बैठ के घर के काम करते करते। लेकिन ये था मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे थी मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, मैंने सोचा था मैं तभी स्टार्ट करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, छोटी बेटी नर्सरी में, इंशाल्लाह उसकी नर्सरी में देख रही हूँ। जब मुझे उसकी नर्सरी कोई अच्छी मिल जाएगी, मैं इंशाल्लाह से उसको नर्सरी में भेज दूँगी। यहाँ मैं अपनी क्लास लेने के बाद बाहर निकली हूँ और जब मैं विंडो से बाहर निकली तो देखिए जनाब, विंडो से बाहर मैंने देखा स्नो हो रही है। और ये इतना मतलब यूँ जब मैं यहाँ से गई थी तो बिल्कुल अच्छी खासी धूप थी, अच्छा मौसम था, लेकिन यहाँ पे बाहर देखिए, बाहर स्नो पड़ रही है। और ये हकीकत है, ये होता है जिस दिन इस तरह का मौसम हो या जिस दिन आपकी कोई एक अपॉइंटमेंट हो, कोई एक काम हो ना, उस दिन और भी आपके बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो जनाब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अब पहले मैंने यहाँ पे आई, अपनी क्लास ली 2 घंटे की, उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद मैंने बच्चों के स्कूल जाना था और बच्चों के स्कूल में थी इवनिंग मीटिंग थी, इवनिंग पेरेंट्स मीटिंग, मुझे वो भी अटेंड करनी थी। लेकिन मैं इस मौसम को ना बड़ा एंजॉय कर रही थी, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लग रहा था। और मुझे पता था कि मेरी बेटी छोटी अपने बाबा के साथ है, तो मैं बड़े मज़े से रिलैक्सेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ मौसम को। मुझे लग रहा है जैसे मैं पहली दफ़ा यूके नहीं आई हूँ, यानी कि स्नो में मैं वॉक कर रही हूँ। यानी कि ऐसे मौसम में मोस्टली ऐसे होता है, या तो हम गाड़ी पे होते हैं या फिर घर में होते हैं। बच्चों के साथ इस मौसम में हम वॉक के लिए नहीं निकल सकते, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आज। वैसे भी ज़रा अंदर से मैं खुद को स्टूडेंट महसूस कर रही थी ना, समझा करें आप ज़रा। तो बस फिर मुझे बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था और मैं इंजॉय कर रही थी। अम्ब्रेला भी मेरे पास नहीं था, तो बस मैं ऐसे ही अटकती मटकती कभी मैं आसमान को देख रही थी और कभी मैं स्नो को एंजॉय कर रही थी। बहुत ज़्यादा स्नो नहीं थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मोहतरमा जल्दी चलें, घर में आपकी एक बेटी है जिसको आपने जाके पकड़ना है
ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرے بچے جو آپ کے اسکول ہیں ان کے لیے اسکول میں میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے۔ پھر بس میں گھر آئی، بچوں کو کھانا کھلایا اور تقریباً 3:30 بجے میں میٹنگ کے لیے نکل گئی۔ میرے ہسبینڈ نے بچوں کو رکھا اور میں چلی گئی، یہاں میں جا رہی ہوں بچوں کے اسکول۔ یعنی کہ آج پورا دن جو ہے نا، دیکھیں آپ، اسی طرح گلیوں میں ہی گزرا۔ ایکچولی مجھے واک کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ مجھے بھی ڈرائیونگ میں سیکھ رہی ہوں، اور دوسری بات یہ مجھے واقعی واک کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں، میں نے کہا نہیں، میں واک کر کے جاؤں گی، موسم اچھا ہے۔ اور دیکھیں ابھی یہ تقریباً 1 گھنٹہ بعد میں نکلی ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں کوئی سنو نہیں ہے، کوئی رین نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی جو سنو پڑ رہی تھی نا وہ بہت زیادہ نہیں تھی، لائک ہلکی ہلکی تھی، وہ ایسی تھی آئسنگ کی طرح تھی کہ جب پڑ رہی تھی تو فوراً سے میلٹ ہو رہی تھی روڈ پہ، اور اب وہ بھی نہیں تھی۔ بالکل صاف اور شفاف موسم ہو چکا تھا، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور میرے دماغ میں اس وقت بہت سے کام اور باتیں چل رہی تھی۔ مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں یا کسی ایک کام کے لیے اس کو کرنے جائیں تو آپ کے دماغ میں اور بھی بہت سارے کام چل رہے ہوں؟ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں بچوں کے اسکول میں پہنچ گئی تھی تو 15 سے 20 منٹ بھی مجھے لگے تھے، بس میٹنگ تھی بچوں کی، تو ٹیچر نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت بولتی ہے۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا وہ بالکل اپنی اماں پہ گئی ہے، اس کی اماں بھی بہت بولتی ہیں، بہت باتیں کرتی ہیں، تو وہ بھی پھر ایسی ہے۔ شکر الحمدللہ پڑھائی میں بچے اچھے ہیں، لیکن وہی بات، میرے بچے کھاتے نہیں ہیں، تو کھانے کی اس کی کافی کمپلین تھی۔ باقی شکر الحمدللہ سب کچھ اچھا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اگر بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، اچھے سے آپ کے بچے اسکول خوشی خوشی جا رہے ہیں، ٹیچرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھائی میں ٹھیک ہیں، تو الحمدللہ میں کہتی ہوں سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ بس یہاں پہ یہ انہوں نے ایک چارٹ دیا ہے بیٹی کو پڑھانے کے لیے، اور وہ میری بیٹی کہتی ہے مجھے سارا کچھ آتا ہے۔ خیر یہاں میں خیر خیریت سے گھر پہنچنے لگی ہوں، اور یہ دیکھیں دوبارہ ہلکی ہلکی سنو سٹارٹ ہوئی ہے۔ میں گھر آئی، میری ایک دوست مجھ سے ملنے آئی جو کہ ریسنٹلی پاکستان سے آئی تھی، اور وہ میرے لیے پاکستان سے چھوٹی چھوٹی اتنی مزے کی کھانے والی چیزیں لے کے آئیں، جس کی مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی۔ یہی ہمارے اپنے دوستوں کا، اپنوں کا پیار ہوتا ہے، اور یہ ہمارا پاکستان سے پیار ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اتنی اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہمیں اتنی خوشی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور بے اولادوں کو اولاد دے، بھٹکوں کو سیدھا رستہ دکھائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے جلد۔ اللہ حافظ۔